सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ, आपने अपने घर में अकाउंटिंग होते हुए देखिए? देखिए, मैं बताता हूँ कैसे देखिए। मम्मी को कॉपीज़ के पीछे लिखते हुए देखा है? कॉपी के पीछे हिसाब नहीं लिख लेती थी, दूध वाले का इतना दिया, बिजली का इतना दिया, किराए का इतना लिखते देखा? हाँ बेटा, मम्मी जो करती है वो भी अकाउंटिंग ही है, ठीक है। उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब वो किसी भी लेखे के, किसी भी लेन देन के सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान देती है मम्मी, ठीक है। हम वो करने वाले हैं क्या? नहीं, हम डबल एंट्री सिस्टम से काम करने वाले, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। ज़्यादा ब्रीफ नहीं देते हुए देखो, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? दोहरा लेखा, मेरा ला बहुत खराब बन रहा है यार आज, लेखा प्रणाली, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी रहती है कि उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखने रहते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिकल वर्ड, अगर आप 12th के बाद छोड़ दो सारा पढ़ाई वढ़ाई का, प्रैक्टिकल कहीं भी देखोगे तो अकाउंट्स इंग्लिश में ही करा जाता है, ठीक है भैया। तो डबल एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलती है भैया? दोहरा लेखा प्रणाली बोलती है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो बराबर और विपरीत प्रभाव होते हैं। ऐसा कुछ 11वीं क्लास में पढ़ा है क्या? हाँ, क्या होते हैं ये दो बराबर और विपरीत प्रभाव? बेटा, एक प्रभाव का नाम दिया गया है डेबिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? DR। एक प्रभाव का नाम दिया गया है क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? CR। हिंदी में इसको बोलते हैं नामे या नाम, और इसको बोलते हैं जमा, ठीक है। लेकिन वो नाम जमा बिल्कुल यूज़ नहीं करने का, कहीं यूज़ नहीं होता, नहीं तो अपन नाम जमा लिख रहे हैं। फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या लिखा है बेटा? इसमें लिखा है प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो बराबर और विपरीत प्रभाव होते हैं। ये बराबर और विपरीत तो बात अलग है। बराबर तो मतलब बराबर, इधर 10,000 तो इधर भी 10,000। फिर विपरीत मतलब एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। सबसे पहले मुझे इसमें यह पता होना चाहिए व्यापारिक लेन देन। आपको पता है व्यापारिक लेन देन मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेन देन पता है कि आपको क्या होता है? सर हमें नहीं पता, बार बार क्यों पूछ रहे? ट्रांजैक्शन, लिसन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? लेन देन। दोबारा नहीं लिख रहा हूं यहां, ट्रांजैक्शन लेन देन। बेटा क्या होता है पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। दो सिंपल सी बातें हैं। एक तो कोई भी इवेंट जो मनी में मेजरेबल हो। इवेंट मतलब क्या? घटना। मनी मेजरेबल मतलब क्या? जिसका मुद्रा में मापन किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, मान लीजिए अभी कोई आए, 4-6 लमसम लड़के आए, 4 बॉडी वॉडी बना के, दरवाजे पे लात मारे, इंटर हो, मुझे पकड़े और खूब दोचे, धड़ा धड़ धड़ धड़, यहाँ नाक से खून निकल रहा है, शाइटें वाइटें फट गई हैं, और मैं यहाँ गिरा पड़ा हूँ और छोड़ के चले गए गाली वाली बक के। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा पिटना घटना है? हाँ ही नहीं बोल रही थी, घटना है, बहुत बड़ी घटना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को, मैं पिटा, तुमने देखा, तुम में से किसी ने फ़ोन खड़ा करके खट से वीडियो भी बना लिया, फिर तुमने स्टेटस पे भी डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, ये घटना है, मुझे इस घटना से नुकसान होगा क्या? हाँ, मेरे को जो लगी वो तो ठीक है, लेकिन नुकसान मुझे और भी होगा क्या? तुम व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे? हाँ बोलते जा रहे हो, शर्म नहीं है? बोलोगे नहीं? नहीं सर नहीं करेंगे। हैं तुम 3 बैठे हो तो सर और कौन? हम नहीं करेंगे सर, हम किसी और को भेजेंगे, उसको बोलेंगे तू डाल अपने स्टेटस पे। तो मुझे एक बात बताओ, इससे मुझे नुकसान होगा? हाँ, नुकसान कैसा होगा? मेरे पास जो बच्चे आने वाले होंगे वो नहीं आएंगे, वो क्या समझेंगे? उठाई गिरा टाइप का आदमी है, जरूर कोई कांड करके आया होगा तभी पिट रहा था। तुम यही हैशटैग उठाई गिरा आदमी, हैशटैग
अंकुर जैन कॉमर्स क्लासेस। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे नुकसान हुआ, हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वो नुकसान पैसे में नाप सकता हूँ कितना हुआ? मुझे क्या पता आप लोगों की कितने लोगों तक रीच है, पता चलेगा क्या? मैं लोगों से ऐसे थोड़े ना, ए भाई तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, रुक के पूछूंगा क्या सबसे? फिर वो बताए कि मैंने तेरा स्टेटस देखा था, तू पिट रहा था। तो मतलब ये घटना तो हुई, लेकिन मैं इसको पैसे में नहीं नाप सकता, ठीक है। अच्छा सुनो, एक और एग्जांपल, शिवराज सिंह चौहान बैरागढ़ आए, बैरागढ़ में एसवीसी आए, एसवीसी में क्लास नंबर 2 में आए, क्लास नंबर 2 में अंकुर जैन के पास आए और आके मुझसे हाथ में ला के गए, बेटा फोटो खींच लोगे? हाँ ही नहीं बोल रही है, वो भी वायरल होगी। अच्छा शिवराज सिंह चौहान आए, मतलब तुम्हारे माइंड में क्या जाएगा, यार सर बहुत बड़ी हस्ती है, कुछ अच्छा काम करता हो तभी सीएम मिलने आया, मैं फेमस हो जाऊंगा, रातों रात स्टार बन जाऊंगा, अलग अलग जगह पोस्टर लगे होंगे, फिर मेरे पास बच्चे बढ़ जाएंगे क्या? हाँ ना, जिनके चर्चे होते हैं उनको फायदा तो होता ही यार। तो मान लो मेरे पास बच्चे बढ़ गए, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास, मुझे उससे फायदा हुआ? एक शिवराज सिंह चौहान का आना मेरे पास घटना है, क्या मैं उसको मुद्रा में माप सकता हूँ? मेरे पास कोई आएगा तो मैं उससे ये पूछूंगा क्या, तूने वो शिवराज सिंह चौहान वाला फोटो देखा था, तो आया है क्या? ऐसे पूछूंगा क्या? नहीं। मतलब ये घटना तो है, लेकिन इसको मुद्रा में नहीं माप सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो वो ट्रांजैक्शन बना क्या? नहीं। और जो चीज ट्रांजैक्शन नहीं, उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के, अगर लेन देन होगा तो अकाउंटिंग होगी, अगर लेन देन नहीं हुआ तो अकाउंटिंग नहीं होगी। ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लिख ही देते हैं अपन, लेन देन। तो अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने रेंट का भुगतान किया, मैंने किराए का भुगतान किया, किराए का भुगतान करना घटना है क्या? हाँ घटना है, आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ घटना है। लैंडलॉर्ड को पैसे देते हुए सेल्फी, पेइंग रेंट टू लैंडलॉर्ड, है ना, है कि नहीं है घटना? अच्छा तो घटना है। मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको बताया, मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया 10,000 रुपये, मुद्रा में नाप पा रहे, तो उसकी अकाउंटिंग होगी क्या? हाँ। तो बेटा ऐसी कोई भी घटना जिसको मुद्रा में नाप सके, उसकी अकाउंट, वो लेखा, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। और ट्रांजैक्शन की हम क्या करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को फॉलो करते हुए एंट्री करते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे आपने फीस दी वो घटना है। हाँ आपने फीस, कुछ पैसे फिक्स होंगे इतने दिए, तो वो मैं मुद्रा में भी नाप पा रहा हूँ फीस को, तो क्या वो ऐसी घटना है जिसको मैं मुद्रा में नाप पा रहा हूँ? हाँ, तो वो क्या बन गया, लेन देन। और उस लेन देन की कैसे रिकॉर्डिंग की जाएगी, दोहरा लेखा प्रणाली को फॉलो करते हुए। आगे के बाद समझ में, पहली चीज तो ये, अपन को डेफिनेशन में ये व्यापारिक लेन देन पता होना चाहिए था। फिर उसने बोला बराबर, तो मैंने आपको बता दिया, पहले विपरीत देख लेते हैं। विपरीत का मतलब क्या है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। और फिर उसने बोला बराबर, तो अगर डेबिट 10,000 से हुआ तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 10,000 से। क्लियर है बात? ये अपन ने परिभाषा समझी किसकी, दोहरा लेखा प्रणाली की। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये डेबिट क्रेडिट ही वर्ड क्यों, दोहरा लेखा प्रणाली साइंटिफिक टेक्निक है ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें डेबिट और क्रेडिट वर्ड क्यों यूज करते, कुछ और भी तो यूज कर सकते थे। अगर अपना इंडियंस का बस चलता, भारतीयों का, तो अपन क्या करते, यहाँ रखते सीता जी, यहाँ रखते राम जी, यहाँ राधा जी, यहाँ कृष्ण जी, भगवान रखते अपन। क्योंकि भाई अपन अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं, पैसों से रिलेटेड चीज की, तो पैसों में अपन किसको लाते, भगवान। तो यहाँ पे रख सकते थे लक्ष्मी जी, इधर रख सकते थे कुबेर जी, दोनों पैसे वाले, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट ही क्यों रखा, कुछ लॉजिक होगा उसका, ठीक है, वो आपको पता नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, अकाउंट्स में एक वर्ड होता है डेटर, ये आपने पिछले साल खूब सुना होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, देनदार, ठीक है बेटा। डेटर, देनदार मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिससे मुझे क्या लेना हो, पैसे लेने हो, ठीक है। अच्छा, और एक वर्ड होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेनदार। लेनदार कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको मुझे पैसे देना हो, ठीक है। तो बेटा डेटर के वर्ड डी और आर से क्या बना, डेबिट, और क्रेडिटर के वर्ड सी और आर से क्या बना, क्रेडिट। बेटा अब मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर मेरा क्या होता है, राइट, पैसे लेने का क्या है उससे, हक। तो डेबिट का मतलब क्या बोला मैंने, कि क्या होता है, हक। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर मेरी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी या दायित्व। तो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, ठीक है।
क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको? अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। दोहरा लेखा प्रणाली बोलती है प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव होंगे, एक प्रभाव डेबिट, एक प्रभाव क्रेडिट। मैंने बोला डेबिट वर्ड आया है डेटर से, डेटर पर हक होता है तो डेबिट मतलब भी क्या हो गया, हक। फिर क्रेडिट वर्ड आया है क्रेडिटर से, क्रेडिटर पर जिम्मेदारी होती है तो क्रेडिट मतलब भी क्या हो गया, जिम्मेदारी। इतना मैंने अभी आपको बताया है। चलो आओ, मेरे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से मुझे आंसर करना। बेटा मान लो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी एक कोचिंग है बैरागढ़ में, ठीक है, तो उसको मैं कोचिंग 1 का नाम देता हूँ। मैंने बेटा कोचिंग 1 से पिछले साल में कमाए 50,000 रुपये, ठीक है। फिर मेरी एक कोचिंग है लालघाटी पर, मैंने उस कोचिंग से कमाए 1.5 लाख रुपए, पिछले साल का बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरी एक शॉप है बेटा, शॉप 1, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, काय की शॉप है, बस शॉप है। और मैंने आपको ये बताया कि उस शॉप में मुझे पिछले साल 3 लाख रुपए का लॉस हो गया था, मतलब हानि हो गई थी। ये लाभ है दोनों और ये हानि है। तो मुझे बताओ मेरे को शुद्ध क्या हुआ, मतलब मैंने कमाया या गवाया? पिछले साल गवाया ना, कितना गवाया बेटा? 2 लाख। सर आपने 2 लाख रुपए कमाए और 3 लाख रुपए गवाए, तो आपने कितना गवा दिया घर का पैसा? 1 लाख रुपए। बड़े बदतमीज हो तुम सर, कुछ कमा नहीं पाए। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं, चलो पिछले साल तो गलती हो गई, अब मुझे दोनों में से, तीनों में से क्या काम करना बंद कर देना चाहिए? शॉप बंद कर दो। शॉप बंद कर दूंगा तो कमाऊंगा। देखो 2 लाख कमाए, वो 2 तो काय में चले गए, एक शॉप 1 से जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने में चले गए, और उसके बाद भी 1 लाख का नुकसान रह गया। तो अगर ये बंद कर दूं तो सब बल्ले बल्ले। अच्छा बेटा अगर मैं आपको ये ना बताऊं, ठीक है, मैं सिर्फ ये बताऊं कि बेटा मेरे टोटल 3 काम है, रोता 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 आ रहा हूँ, अज्यूम करो यहाँ से आंसू टपक रहे हैं, मैं आया तुम्हारे पास, मैंने बोला बेटा मैं 3 काम करता हूँ, देखो पूरे दिन लगा रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर दुकान जाता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ और सो जाता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। तुमने पूछा सर कौन कौन से काम करते हो, मैंने बताया ये 3 काम करता हूँ। उसके बाद भी मुझे कितने का नुकसान आ रहा है, मैंने बोला 1 लाख रुपए का। अब आप मुझे बता सकते हो क्या, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए और ये बताइए कि मेरे को कौन सा काम करना बंद कर देना चाहिए, बताओ, बता सकते हो क्या? तुमने गलती से अगर ये बोल दिया कोचिंग 2 बंद कर दो, कोचिंग 2 में सबसे ज्यादा कमा रहे थे, 1.5 लाख मिट गया वो, ठीक है, कोचिंग 2 में सबसे ज्यादा कमा रहे थे, अगर वो बंद कर दी तो नुकसान और बढ़ जाएगा, मतलब तुक्का मारना पड़ेगा ना फिर तो, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अपन एक चीज सीख रहे हैं कि अगर मुझे सही निर्णय लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोचिंग का हिसाब, बैरागढ़ वाली कोचिंग का हिसाब किताब अलग रखो, लालघाटी वाली कोचिंग का हिसाब किताब अलग रखो, दुकान का हिसाब किताब अलग रखो, ताकि आपको क्या पता चल जाए कि कहां से कितना कमाया, कहां कितना गवाया। अच्छा मुझे बताओ लाभ कैसे निकलता होगा, प्रॉफिट? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सुबह सब्जी का ठेला लेके निकला, 1,000 रुपए की सब्जी खरीदी, रात में वापस ठेला खाली करके घर गया तो मेरे हाथ में 1,600 रुपए। मुझे एक बात बताओ लाभ कितना आया मेरा? 600 रुपए। कैसे निकाला? सर आपने जो कमाए 1,600, आपका जो खर्चा हुआ 1,000, आय में से व्यय माइनस कर दी तो क्या आ गया, लाभ। तो मतलब अगर मुझे सबके अपने व्यापार के सही परिणाम पता करने, सही रिजल्ट्स पता करने, तो मुझे सबकी अकाउंटिंग क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग। इसकी अकाउंटिंग अलग कर लो, इसकी अकाउंटिंग अलग कर लो, इसकी अकाउंटिंग अलग कर लो। अकाउंटिंग अलग कर लो मतलब क्या, आय और व्यय का हिसाब किताब अलग अलग रख लो। आई के बात समझ में? क्लियर है ये बात? पक्का? चलो आगे देखो, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है, अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मुझे व्यापार और व्यापारी को क्या मानना पड़ेगा, व्यापार और व्यापारी को क्या मानना पड़ेगा, अलग अलग मानना पड़ेगा। बेटा अगर आप दोनों को एक मान लोगे, मान लो तुमने, मैं तो अंकुर जैन की अकाउंटिंग करते हो, तो तुम अलग अलग करोगे, कोचिंग 1, कोचिंग 2, कोचिंग 3, उनसे तुम्हें क्या मतलब? तुम तो ये देखोगे सर तुम्हारे पास टोटल कितना आ रहा है, तुम्हारे पास टोटल कितना जा रहा है, तुम क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इनका बाइफरकेशन नहीं निकलेगा। अगर मुझे बाइफरकेशन चाहिए, मतलब सबका अलग अलग लाभ हानि चाहिए, तो मुझे सबकी अकाउंटिंग कैसी करनी पड़ेगी, अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमें लेखांकन करना होता है तो हमें दोनों को क्या मानना होता है, मतलब अंकुर जैन अलग, अंकुर की बैरागढ़ वाली कोचिंग अलग, उसकी अकाउंटिंग अलग हो गई, अंकुर जैन अलग, लालघाटी वाली कोचिंग अलग, अंकुर जैन अलग, शॉप अलग। आई के बात समझ में? चलो तो ये इस कंसेप्ट को कहा जाता है बेटा
इस कंसेप्ट को कहा जाता है, मेरे पास जगह कम पड़ेगी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ 11th में? व्यापारिक इकाई का सिद्धांत या अवधारणा भी बोल सकते हैं। ऐसी कुछ पढ़ी है क्या आपने क्लास 11th में? आज कैसे हुए हो यार तुम? मतलब, और सुनो, ये जो मैंने आपको ये बताया ना, ये एक कंसेप्ट में लिखा है जिसका नाम है व्यापारिक इकाई का सिद्धांत। ये क्या बोलता है बेटा कि जब आपको अकाउंटिंग करनी हो ना, तो इन दोनों को क्या मानो? अलग अलग मानो। और अकाउंटिंग इसकी मत करो, अकाउंटिंग किसकी करो? अकाउंटिंग करो बिजनेस की। आ गई क्या बात समझ में? बढ़ जाऊं आगे? चलो, अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है? मैंने बोला मेरे को ना शॉप स्टार्ट करनी है। तो शॉप स्टार्ट करनी है, अपन ने सोचा शॉप खोलनी है, काय की खोलें सर? मैंने बोला स्टेशनरी की खोल लेते हैं, ठीक है? स्टेशनरी की शॉप खोल लेते हैं। तो जैसे ही इसके माइंड में आइडिया आएगा, एक अपन मान लेंगे कि स्टेशनरी की शॉप क्या है? एक अलग व्यक्ति है, ठीक है? अलग व्यक्ति मानकर अकाउंटिंग करेंगे। तो बेटा अगर ये चाहता है कि ये व्यक्ति जाके व्यापार करे स्टेशनरी का, तो इसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, पूंजी। तो ये क्या देगा? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? पूंजी। आई क्या बात समझ? चलो, कैपिटल को क्या बोलते हैं? पूंजी। आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको और इसको क्या मान रहे हो आप? अलग अलग मान रहे हो? बोलो हाँ। अच्छा, अब इसको अलग माना तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो यहां मैं हूं और यहां आप खड़े हो, ठीक है? नहीं, उल्टा करते, यहां आप खड़े हो, ठीक है, और यहां मैं खड़ा हूं। अब आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझे पैसे दिए, तो क्या आप मुझसे पैसे वापस मांगोगे? हाँ। मान लो तुमने मेरे को उधार दिए, काजल बोल रही है तेरे को पैसे देंगे तो वापस क्यों मांगेंगे? मैं, बेटा तुमने 10,000 रुपये मुझे उधार दिए, अब पैसे आप मुझसे वापस मांगोगे कि नहीं मांगोगे? सर कैसे नहीं मांगेंगे, टेस्ट कर देंगे तुम्हारी, और नहीं दूंगा तो लड़के ले आएंगे, पिटवाएंगे सर तुम्हें। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पैसे दिए तो वापस लोगे, फर्स्ट थिंग। अब मुझे पैसे तुम्हें वापस देना है, मतलब वो पैसे मेरे लिए क्या है? दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? कैपिटल। बिजनेस के लिए, इसके लिए क्या है? इसने इसको पैसा दिया, तो इसके लिए पूंजी क्या है बेटा? लायबिलिटी है ना? एग्री करते हो? चलो आगे बढ़ो बेटा। अब इसके पास पैसे आ गए, अब दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, ठीक है? पंखे वंखे लगाने पड़ेंगे, लाइट वाइट लगवानी पड़ेंगी, और फिर माल लाकर रखना पड़ेगा। तो वो सब क्या होती है? संपत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? संपत्तियां। संपत्तियां मतलब एसेट्स, ठीक है? संपत्तियां आएंगी, है ना? संपत्ति आने के बाद दुकान खुल जाएगी, रिबन कटेगा, किसी नेता को बुला के रिबन कटवा लेंगे, दुकान खुल गई, बैठ जाएंगे। तो बेटा जैसे ही दुकान में बैठेंगे तो क्या एक्सपेंसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या एक्सपेंसेस मतलब क्या? व्यय। और आखिरकार दुकान हमने खोली क्यों है? कमाने के लिए। तो क्या हमें उस दुकान से कुछ कमाई भी होगी? उसको क्या बोलेंगे? इनकम या प्रॉफिट। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आय। क्लियर है बात? क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको? मैंने आपको बताया दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। दोहरा लेखा प्रणाली क्या क्या होती है? प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव होते हैं। मैंने व्यवसायिक लेन देन क्या बताया? कोई भी घटना जो मुद्रा में मापी जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? लेन देन। और लेन देन का ही हम क्या करते हैं? लेखांकन। किस पद्धति से? दोहरा लेखा प्रणाली से। और ये क्या बोलती है? प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो बराबर और विपरीत प्रभाव होंगे। डेबिट क्रेडिट। डेबिट का क्या बताया? डेटर से आया, उसका मतलब क्या है? हक। क्रेडिट का है, क्रेडिटर से आया, उसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी या दायित्व, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया व्यापारिक इकाई का सिद्धांत, वो क्या बोलता है? व्यापारी को और व्यापार को क्या मानो? अलग अलग मानो। और लेखांकन किसका करो? व्यापार का, इसका नहीं करो। फिर मैंने क्या बताया कि एक व्यापार में कितनी चीजें हो सकती हैं बेटा? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस।
कितनी चीज़ें हो सकती हैं? 4 चीज़ें। बढ़ जाऊँ आगे? चलो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस में टोटल 4 चीज़ें हो सकती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस और इनकम्स, ठीक है। टोटल ये 4 चीजें बिजनेस में हो सकती है, संपत्ति, दायित्व, व्यय और आय। संपत्ति, दायित्व, व्यय और आय। आगे बढ़े। चलो बेटा, संपत्ति क्या होती है? तो संपत्ति संपत्ति होती है, कैसा सवाल है? चलो मैं बताऊं संपत्ति क्या होती है, बता दो सर, तुम ही तो बता रहे हो सब। बेटा ऐसी कोई भी चीज जो 5 विशेषताओं को पूरा करती हो वो उसको बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। पहला, संपत्ति कोई संसाधन होना चाहिए। संसाधन मतलब रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसी चीज जो काम आती है वो क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे ये कुर्सी काय के काम आती है? बैठने के। क्या है ये? संसाधन। ये पोडियम है, काय के काम आ रहा है? किताब रखने के, पढ़ाते समय काम आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइपॉड है, कैमरा लटकाने के काम आ रहा है। मोबाइल है, बहुत काम, मोबाइल से तो काम ही काम है। तो पहली चीज क्या? संसाधन। दूसरी चीज, संसाधन ऐसा होना चाहिए जो मैंने व्यवसाय में इस्तेमाल के लिए रखा हो। काय के लिए रखा हो? इस्तेमाल के लिए, हैंड फॉर यूज इन बिजनेस। मैंने बेटा ये पोडियम संसाधन है, हाँ। क्या व्यवसाय में इस्तेमाल के लिए है? हाँ। फिर संसाधन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। किसके कंट्रोल में होना चाहिए? मेरे। अगर आप ये, मैं ये बोल रहा हूं मेरी संपत्ति, तो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? मेरे कंट्रोल में। पहली चीज क्या? संसाधन। दूसरी चीज क्या? कि वो क्या हो? व्यवसाय में इस्तेमाल के लिए हो, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस। फिर तीसरा पॉइंट है कि मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। चौथा पॉइंट, बेटा ये मुझे हेल्प करता है क्या पैसा कमाने में? हेल्प टू जनरेट कैश इन बिजनेस, व्यवसाय में आय अर्जित करने में मदद करे। कितने पॉइंट हो गए? 4। पहला क्या था? संसाधन। दूसरा क्या था? कि हेल्प फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो। तीसरा पॉइंट क्या था? कि मेरे नियंत्रण में हो। चौथा पॉइंट क्या है? कि व्यवसाय में क्या हो? पैसा कमाने में हेल्प करता हो। और आखिरी चीज, उसकी आयु यानी इकोनॉमिक लाइफ, इस्तेमाल करने योग्य उसकी आयु 1 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। कितने पॉइंट हो गए? 5। मुझे एक बात बताओ, इस पर अप्लाई करके देखते हैं। संसाधन है, हाँ है। फिर ये क्या मैंने इस्तेमाल के लिए रखा है? हाँ है। बेटा 2 तरह से रख सकते हैं, या तो बेचने के लिए या तो इस्तेमाल करने के लिए। मैंने काय के लिए रखा है? इस्तेमाल करने के लिए। तो दूसरी कंडीशन भी यस। तीसरी चीज थी कि ये मेरे नियंत्रण में है, तीसरी चीज भी यस। चौथी चीज ये कि मैंने व्यवसाय में क्या करने को रखा है? ये मेरे पैसे, व्यवसाय में पैसा कमाने को हेल्प कर रहा है। बेटा अगर मेरे पास ये नहीं होता तो तुम्हें पढ़ाते समय मैं ये सब कहाँ रखता? हाथ में लेके घूमता तो कैसे पढ़ा पाता? अभी मारकर मैंने रख दिए, फिर पढ़ाते समय फिर उठा लूंगा। तो हेल्प कर रहा है पैसे कमाने में, हाँ। और लास्ट चीज है क्या, ये 1 साल से ज्यादा चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो बेटा ये 5 कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? संपत्ति। चलो इस पर आते हैं मार्कर। बेटा ये मार्कर क्या ये रिसोर्स है, संसाधन है? हाँ संसाधन है। फिर ये क्या इस्तेमाल के लिए? हाँ। बेचने के लिए थोड़ी ना, तुम मांग के देखो, मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। फिर बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है। फिर क्या ये मेरे नियंत्रण में है क्या? हाँ, मैं चाहे गुड्डे गुड्डिया बनाऊं, चाहे हिंदी में लिखूं, चाहे इंग्लिश में लिखूं, मेरी मर्जी। तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, रोकना भी मत। फिर मुझे एक बात बताओ, मेरे नियंत्रण में क्या पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है? अगर मैं ये सब तुम्हें मुंह से बोलता रहता, ऐसा होता है ऐसा होता है, तो तुम्हें समझ में आता क्या? तुम मेरे पास पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। मतलब मार्कर तो मुझे पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है, ये तो चाहिए ही था, नहीं होता तो नहीं, आप नहीं आते, ना फीस मिलती, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, क्या ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा? नहीं चलेगा। मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने, 2-3 महीने भी बहुत बोल दिए, 1-1.5 महीने में ये मोटा हो जाता है, तो चेंज करके दूसरा लाना पड़ता है। मतलब इसमें 4 कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, 5वीं नहीं कर रही है, तो ये संपत्ति है क्या? नहीं। बेटा ऐसी कोई भी चीज जो 5 कंडीशन एक साथ पूरी करे वो संपत्ति है, जो ना करे वो संपत्ति नहीं है। पंखा संपत्ति है क्या? हाँ है, 5 कंडीशन पूरी करेगा, ठीक है। ये ट्राइपॉड संपत्ति है क्या? 5 कंडीशन पूरी करेगा, संपत्ति है। चेयर संपत्ति है क्या? 5 कंडीशन पूरी करेगा, संपत्ति है। ये व्हाइट बोर्ड संपत्ति है क्या? आ गई बात समझ में? संपत्ति क्या, अभी तक आपने संपत्ति नहीं पढ़ा था। चलो तो बेटा 2 चीजें होंगी व्यवसाय में, या तो संपत्ति बढ़ेगी और या तो संपत्ति घटेगी। क्या होगा? या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो अगर संपत्ति बढ़ती है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास
एक ये चेयर है मुझे अच्छी नहीं लग रही, एक अच्छी राजाशाही चेयर बड़ी सी चेयर ले आया अपन, गोल घूमने वाली रिवॉल्विंग चेयर 15,000 रुपये की। तो मुझे एक बात बताओ, संपत्ति वो आ गई, चेयर आई, तो क्या उस चेयर पर मेरा हक बढ़ जाएगा क्या? हाँ या ना? सीधी सी बात है सर, चेयर पे आपका हक बढ़ जाएगा। आप उस चेयर पे सर के बल बैठो या पैर से बैठो, चाहे तुम खड़े हो जाओ, जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे मैं बैठ के गोल गोल घूमो, रोक पाओगे क्या? नहीं। मतलब उस संपत्ति पर किसका हक? मेरा हक। मेरा क्या हुआ, संपत्ति आने से संपत्ति बढ़ी, पहले एक चेयर थी अब 2 चेयर हो गई, और संपत्ति बढ़ी तो क्या मेरा हक बढ़ गया? हाँ या ना? और मुझे बताओ अकाउंट्स में हक किससे दिखाओगे? डेबिट से। तो बेटा संपत्ति जब भी बढ़ती है व्यवसाय में तो क्या करते हैं, और जब भी संपत्ति कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बहुत सारी झांकी दिखा दी, सब बता दिया। अब आता है वक्त अप्लाई करने का। अब अपन एक लेन देन देखेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन, जिसको ही अपन क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या फॉलो करते हुए? ये सब फॉलो करते हुए करके देखें। आ जाओ बेटा, मैंने बोला परचेज अ चेयर फॉर ₹10,000 इन कैश। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं समझा देता हूँ, वैसी बात काम बन जाएगा, है ना। परचेज यानी क्रय की मैंने एक चेयर यानी कुर्सी चेयर की, कितने रुपए की? 10,000 की। कैसे? नगद देके, मतलब मैं दुकान पर गया, 10,000 रुपए दिए और चेयर लेकर आया। बेटा क्या ये घटना है? क्या घटना है? फिर क्या इसको मुद्रा में माप सकते हो क्या? हाँ है। तो ये क्या बन गया? लेन देन। अब लेन देन बन गया तो उसकी कैसे खतौनी करोगे, कैसे रिकॉर्डिंग करोगे? दोहरा लेखा प्रणाली से। चलो तो पहले तो मुझे क्या आना चाहिए इसका? सबसे पहले दो प्रभाव निकालने आने चाहिए। तो बेटा इसके 2 प्रभाव होंगे, एक तो चेयर पर और एक कैश पर। ठीक है, मेरे को दिख रहा है एक चेयर है एक कैश है, 2 प्रभाव है इसके। ठीक है, आपको भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, वो एक कोटेशन है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसमें और जोड़ लेना वुमेन ऑल्सो। चलो मुझे अब एक बात बताओ बेटा, चेयर इन चारों में से क्या है? संपत्ति है। तो मैं लिखूंगा कि चेयर एक संपत्ति है। और बेटा मैंने चेयर खरीदी तो संपत्ति क्या हुई होगी? बड़ी होगी। ये बेटा इंक्रीज लिखा है मैंने, ठीक है, ऊपर का एरो लगा के ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, इंक्रीज की स्पेलिंग ऐसी होती है, तो मैंने ये पीछे का ऐसे ही लगा दिया और एरो लगा दिया। ठीक है, चलो इंक्रीज हो रही है बेटा, संपत्ति इंक्रीज हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो संपत्ति बढ़ने पर क्या करते हैं? डेबिट। चलो मुझे एक बात बताओ, कैश क्या है इन चारों में से? एसेट है ना, इतना सोचने की जरूरत है क्या? एसेट क्या, कितनी 5 कंडीशन बताई? एसेट स्रोत वो है क्या? संसाधन है क्या? सबसे बड़ा संसाधन वही है, जो चाहिए मिल जाएगा उससे। क्या अगर मेरे जेब में रखा है तो मेरे कंट्रोल में है क्या? हाँ। अगर मेरे जेब में रखा है तो मेरे इस्तेमाल के लिए क्या? हाँ। क्या वो क्या एक पॉइंट और क्या था? अगर पैसे मेरे पास पैसे रखे हो तो वो पैसे कमाने में हेल्प करेंगे क्या? बेटा मेरे को फीस कमानी थी तो ये सब खर्चा किया ना, तो अब इससे जो खर्चा किया वो पैसा क्या कमाने में हेल्प करेगा? फीस कमाने में, यानी पैसा कमाने में हेल्प करेगा, यानी पैसा कमाने में हेल्प करता है। और आखिरी पॉइंट क्या था? क्या पैसा 1 साल से ज़्यादा चलता है क्या? हाँ, तुम ज़मीन में गाड़ के रख दो 10 साल के लिए, अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तो जितने पैसे गाड़े उतने की उतनी वैल्यू रहेगी। आती बात समझ में? मतलब 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? हाँ, तो वो क्या हो गई? एसेट हो गई। हाँ या ना? एसेट क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। संपत्ति कम होती है तो क्या करते हैं? और सॉरी, बढ़ रही है बोल रहा हूँ, कम हो रही, सॉरी। संपत्ति क्या हो रही? अपने पास से कैश कम हो जाएगा ना, 10,000 रुपए। मान लो पहले मेरे पास 1 लाख रुपए कैश था, मैंने जाके 10,000 की चेयर खरीदी, तो अब मेरे पास कितना कैश बचा? 90,000 रुपए, है ना। तो संपत्ति क्या हो रही? कम। तो बेटा एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री होगी शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट कितना? 10,000। आई क्या बात समझ में? सोच लो थोड़ा सा, समझ में आया क्या? आया है? नहीं आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर है? बढ़ूँ आगे? ठीक है, अब ना मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आज की क्लास में, लायबिलिटी, फिर एक्सपेंस और इनकम अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपके पास 11th क्लास की बुक होगी, है ना, अकाउंट्स की, तो उसमें जाकर आपको क्या करना है, ऐसे ही ट्रांजेक्शन उठाना, ये पहले पूरा रिवाइज करना, समझना, फिर ट्रांजेक्शन उठा के जितने ट्रांजेक्शन एसेट और लायबिलिटी से संबंधित मिले उनकी आप प्रैक्टिस कर आना। देखो मेरी बात सुनो, विश्वास मानो और नहीं मानो तो एक काम करना, 12th की बुक आ गई है क्या आप लोगों के पास? नहीं आई है? हाँ, तो एक काम करना, स्टेशनरी पे ऐसे घूमने चले जाना, बोला बुक दिखाना भाई, बुक मांगना उससे देखने को, बुक पलटना बेटा, ठीक है, और थोड़ा मोटा मोटा 2-4 चैप्टर पलट के देख लेना, तो तुम देखना उसमें इलस्ट्रेशन उदाहरण दिए रहते ना, उदाहरण में देखना कितने उदाहरणों में जनरल एंट्री है, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो मुझे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अगर आपको ये ढंग से आता होगा ना, ये कब का है भैया, 11th क्लास का, लेकिन ये इस्तेमाल कब होने वाला है, 12th में भी होने वाला है, तो मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा। क्लियर है बात? चलो देखो, ये हुआ इनकम पे आ जाते हैं अब, मुझे सॉरी इनकम पे नहीं, लायबिलिटी पर आ रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। ये संपत्ति अपन लेखांकन किसका कर रहे हैं, व्यापार का, तो अपन ये संपत्ति बढ़ना घटना, जिम्मेदारी बढ़ना घटना किसके पास देख रहे हैं अपन, व्यापार के पास। आती बात समझ में? आगे बढ़ जाओ? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। बेटा मुझे एक बात बताओ, इसने इसको पैसे दिए, ठीक है, तो इसकी क्या बढ़ी थी, जिम्मेदारी बढ़ी थी, तो बेटा अकाउंट्स में जिम्मेदारी को किससे दिखाओगे तुम, मतलब लायबिलिटी या जिम्मेदारी, वो तो बात एक ही हुई, क्या करके दिखाओगे, क्योंकि क्रेडिट का मतलब हमने क्या समझा, लायबिलिटी या जिम्मेदारी। तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्या करना चाहिए भैया, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम होने पर क्या करोगे, डेबिट। देखो मैं आपको हर चीज का एक एक लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैंने संपत्ति बढ़ने पर डेबिट क्यों किया, क्योंकि हक होता है, और डेबिट का मतलब ही हमने क्या पढ़ा, हक। अब मैंने जिम्मेदारी बढ़ने पर क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को किससे दिखा सकते हैं, क्रेडिट से। तो मैंने क्या किया, बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर क्या किया, डेबिट। आई क्या बात समझ में? बढ़ जाऊं आगे। दो ही प्रभाव संभव है दोहरा लेखा प्रणाली में, हर लेन देन के कितने प्रभाव संभव है, दो। अगर एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो बेटा अगर दायित्व का बढ़ना हमने क्रेडिट करके दिखाया तो कम होना कैसे दिखाएंगे, डेबिट करके। क्लियर है क्या, कुछ कंफ्यूजन है बताओ बेटा? मैंने क्या बोला, दोहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन करना है मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर दायित्व कहीं पर दिखाना हो, किसी को ये दिखाना हो कि दायित्व है, अगर मेरे को ये बताना है ना, नाम फिर से बताना, दीपिका मुझे ये बताना है कि मुझे आपको पैसे देने की जिम्मेदारी है और लेखांकन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आप मेरी क्या हो, क्रेडिटर हो, ऐसे ही बोलूंगा ना। आप मेरे को आपको पैसे देने तो क्रेडिटर हो, और क्रेडिटर को क्या बोल के दिखा सकता हूं मैं, अगर डेबिट क्रेडिट कर रहा हूं तो क्रेडिट। तो मैंने यही बोला, अगर आपको ये दिखाना हो कि आपको किसी को पैसा देना है, जिम्मेदारी बढ़ी है, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आप समझ में आ गया? बढ़ जाऊं आगे? चलो बेटा, जिम्मेदारी बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट। एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं इसका भी। मैंने बोला स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। क्या मतलब हुआ, व्यापार प्रारंभ किया कितने से, 1 लाख से, कैश में, ठीक है। ये पैसा किसने किसको दिया होगा, मालिक ने व्यवसाय को, हाँ या ना। चलो इसका इफेक्ट निकालें पहले तो। बेटा मुझे बताओ, व्यापार में क्या आया, कैश आया, और व्यापार में कैश किससे किससे आया, व्यापारी से। तो व्यापारी से जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, हाँ या ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, व्यापार के लिए, व्यापार में पैसा आया, अब अपन उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, व्यापार में कैश आया, तो कैश क्या है इन चारों में से, एसेट है। अभी अपन ने तय किया था पिछली बार, कैश क्या है, एसेट। और बेटा मालिक के पास से व्यापार में पैसा आया तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। संपत्ति बढ़ती तो क्या करते हैं, डेबिट। देखो ना यार, इसने इसको पैसे दिए तो इसके पास 1 लाख रुपए कैश आ गए, तो अब उस 1 लाख रुपए पे इसका क्या है, हक है, तो अपन किससे दिखाएंगे, डेबिट से।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कैपिटल व्यवसाय के लिए क्या है? दायित्व है, लायबिलिटी। बेटा दायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा। आपने मुझे पैसे दिए एक बार 10,000, फिर एक बार और 10,000 दे दिए, तो मेरा दायित्व 10 से कितना हो जाएगा? 20, फिर और दे दिए तो कितना हो जाएगा? 30। मतलब दायित्व तो बढ़ेगा। तो दायित्व क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? दायित्व को किससे दिखाते हैं? क्रेडिट से। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे इसकी? जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट्स में मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अभी 11th का बेसिक बता रहा हूँ। 11th के बेसिक में मैंने क्या बताया? सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। उसके लिए क्या होता है? हम डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली फॉलो करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली क्या बोलती है? प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो विपरीत और बराबर प्रभाव होते हैं। व्यापारिक लेन देन क्या होता है? ऐसी कोई भी घटना जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेन देन। तो इस लेन देन की क्या करते हैं हम? डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो करके अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट होते हैं? एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट वर्ड कहाँ से आया? मैंने बोला डेटर यानी देनदार से। देनदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर मेरा पैसे लेने का हक होता है। तो डेबिट का मतलब मैंने क्या बोला? हक। फिर दूसरा वर्ड क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया? क्रेडिटर से। क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे देने की हमारा दायित्व है या जिम्मेदारी है। तो क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बोला? जिम्मेदारी या दायित्व। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया व्यापारिक इकाई का सिद्धांत। क्या बोलता है व्यापारिक इकाई का सिद्धांत? कि व्यापारी को और व्यापार को अलग अलग मानो और लेखांकन किसका करो? हमेशा व्यापार का। फिर मैंने आपको बताया बिजनेस में कितनी चीजें होती हैं? 4, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय। संपत्ति क्या बताई? ऐसी कोई भी चीज जो 5 कंडीशन फुलफिल करे वो क्या? संपत्ति। पहली चीज क्या? संपत्ति होना चाहिए संसाधन। और दूसरी चीज क्या? व्यवसाय में किस लिए आनी चाहिए? वो इस्तेमाल के लिए। तीसरी चीज क्या? मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए। चौथी चीज क्या? पैसा कमाने में हेल्प करनी चाहिए। और आखिरी चीज क्या थी? 1 साल से ज्यादा चलनी चाहिए। ठीक है। तो अगर संपत्ति बढ़ती है तो मेरा हक बढ़ता है, तो मैं किससे दिखाऊंगा? डेबिट से। कम होगी तो क्रेडिट से। फिर दायित्व बढ़ता है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है तो मैं किससे दिखाऊंगा? क्रेडिट से। और कम होगी तो किससे दिखाऊंगा? डेबिट से। क्लियर है के बाद? चलो आज के लिए इतना ही।